अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक़ का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUI की मुजवज़ा तरमीम शामिल। बिल के हक़ में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। वज़ीर कानून ने आड़े हाथों लिया, बोले खुदा का वास्ता है सियासत ना करें, ये बिल अक़लियतों के हुकूक के लिए है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। इसहाक डार का भी अहम मामलात पर सियासत ना करने का मशवरा। राजा नासिर अब्बास ने शिकवा किया कि गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं। यूसुफ रजा गिलानी बोले कौमी परचम में सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों का है। इजलास में 6 दीगर कवानीन की मंजूरी भी दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अक़लियतों के हुकूक का बिल मंजूर। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन सरापा एहतजाज बन गई। बिल्स और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ये तशरीफ रखें जो इसके अगेंस्ट हैं वो काइंडली अपनी सीट्स पे खड़े हो जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने अपोजिशन के सामने हाथ जोड़े, कहा खुदा का वास्ता इस पर सियासत न करें, आपके कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये अक़लियतों के हकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये फ़र्क इशू है। इसहाक डार ने भी अहम मामलात पर सियासत न करने का मशवरा दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव मामले के ऊपर हमें सियासत में उलझाना, तो मेरा हमें ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कोई अगर चीज़ें हैं तो आए मिल के बैठे देखें उसको, अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है। राजा नासिर अब्बास ने शिकवा किया कि गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी बोले कौमी परचम में सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों का है। Women and minorities, they are my constituency. हमारे कायद थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने जब परचम भी बनाया था उसमें जो वाइट पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द माइनॉरिटी। अब्दुल कादिर पटेल ऐवान से चले गए, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान ने हिमायत में वोट दिया। इजलास में 6 दीगर कवानीन की भी मंजूरी दे दी गई। आइन को मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। जब ख़त्म नबूवत का मसला हमेशा के लिए तय कर दिया गया है तो फिर इस हवाले से अश्कालात नहीं होने चाहिए। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल। मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहकर बिल्स मंजूर किए गए हैं। क्या आपने हलफ अक़वाम मुत्तहिदा का उठाया है या आइन का उठाया है? हुकूमत आज यहूद व नसारा की पैरवी करती नज़र आ रही है। 18 साल से कम उम्री की शादी और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। आज पंजाब में उलमाए कराम के बाजू मरोड़े जा रहे हैं। 26वीं तरमीम में PTI बराह रास्त शरीक ना हुई, मगर हमारे ज़रिए बिलवास्ता शरीक रही। कि आइन मुतनाज़ा ना, नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। आपने अग़राज़ व मक़ासद में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक का हल्फ़ उठाया है या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है? आज आप मग़रिब, यहूद व नसारा की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं। 18 साल से कम उम्र को आप आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसको बालिग़ तस्वुर नहीं करते। दूसरी चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हदद ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है। आज ख़ास तौर पर पंजाब में उलमाए किराम के हाथ मरोड़ कर उन्हें कहते हैं कि आपने वज़ारत तालीम के तहत जाना है। जब 26वीं तरमीम आई, हमारे PTI के दोस्त बराह रास्त उसमें शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे और जो भी डेवलपमेंट्स होती थी हम उससे उनको आगाह करते थे। अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर ने अक़लियती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि सदर ने 8 निकात लिखकर भेजे जो बड़े मानी खेज हैं। मंजूरी से कबल इन तमाम पॉइंट्स पर बहस होना ज़रूरी है। इनका जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज इस एजेंडे के मुताबिक आपने 7 लॉज पास करने हैं और ये 7 के 7 लॉ वही है जो सदर ने इसको अपना एसेंट रोका है।
और ये सारे वो लॉज है जो वन डेट या अदर डेट पे दोनों ईवानों से पास हुए हैं। इसलिए इस ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि सदर जो इसका एक हिस्सा है, किस बिना पे उसने अपना एसेंट रोका था, वो उस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए। बानी की बहनें गैर सियासी हैं, मुलाकात उनका हक था, 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। फैसल वाडा का उज़्मा खान की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि सियासी मुलाकातें फ़िलहाल मुमकिन नहीं। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसरों को बेरहमी से शहीद किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर आयद होती है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज समेत 18 मुलजिमान की गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिमान में उमर अयूब, शिबली फराज, कवन शोजब, शेख राशिद, जरताज गुल शामिल हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान के सरेंडर न करने पर जायदाद नीलाम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ, 7 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई मीर मार्का हक में दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त से 2-4 किया। जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो दुश्मन के सबसे जदीद तरीन तैयारे गिराए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का रिसालपुर ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब, कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने साइबर वारफेयर की बरतरी साबित की। Success during Marka Haq, Banyan Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all Allah's special blessing. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation that were excellently choreographed and flawlessly executed. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. We also responded to their preemption on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases and ground assets deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Our action and operation were effective, yet calibrated and balanced, with a single aim to ensure peace with honor, in line with the aspiration of our great nation. Certainly, the world has never seen before such a bold application of air power, integrated with niche technology, which created a textbook example of modern-day combat. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैंपेन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कहना था कि हरबी महारत और शानदार टीम वर्क पाक फौज की आला रिवायात का मजहर है। ये कामयाबी पाक फौज के आला मयार की तौसीक है। टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। साने नीपा नन्हे इब्राहिम की ज़िंदगी खुले गटर की नज़र हो गई। हंसते बसते ख़ानदान की दुनिया उजड़ गई। इस संगीन गफलत का जिम्मेदार कौन है, ताहाल तायुन ना हो सका। बच्चे के दादा मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। शहर बेअमा कराची का अलमिया, एक और घराने पर कयामत गुजर गई, एक और माँ की गोद उजड़ गई। सानेहा नीपा का जिम्मेदार कौन, ताहाल तायुन ना किया जा सका। दुखियारी माँ को किसी तौर करार नहीं। इकलौते बेटे की जुदाई पर बाप शिद्दत गम से निढाल है, लेकिन अंदोहनाक वाक़े पर अब तक इंक्वायरी कमेटी बनी, ना ही बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू की जा सकी। हुक्मरानों की खींचातानी का सिलसिला जारी, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। इदारे एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे। TMC गुलशन इकबाल ने मलबा के MC पर डाल दिया। सदमे में डूबे दादा ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जिम्मेदार लोग आखिर क्या कर रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से और इनकी बद इंतजामी की वजह से तो ये हादसा पेश आया है। कम से कम ऐसी इंक्वायरी तो ज़रूर हो और इनके खिलाफ कम से कम इतना तो कदम उठाया जाए कि इनको एहसास हो आइंदा के लिए। आज मेरे बच्चे की जान चली जाए, कल खुदा किसी और बच्चे की जान ना जाए। डिपार्टमेंटल स्टोर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, अवाम की तहफ्फुज की खातिर चंद 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। मोहल्लेदार चीख उठे। इसको शर्म नहीं आई
के इतना बड़ा हॉल खुला हुआ, कितनी शर्म की बात है बेटा। जो 200 इतना बड़ा बाजार है वो छोटा मोटा नहीं है बाजार, बहुत बड़ा। जो 100 इकट्ठा करे तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो जाता। 10,000 की एक स्लेब भी ला के रख सकते थे। अबे बेघर तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने हादसे हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, संगीन इंतजामी गफलत है जिसने जिंदगी से भरपूर बच्चे को बेजान कर दिया। हंसते बसते घराने को उम्र भर का रोग दे दिया। शहरी सवाल पूछते हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं। हुक्मरानों को जगाने के लिए आखिर और कितनी माओं को अपने जिगर गोशों की कुर्बानी देना पड़ेगी। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके नीपा चौरंगी पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में 3 साला मासूम इब्राहिम तो चल बसा, लेकिन इंतजामिया के लिए ये मौत कई सवालात छोड़ गई। रेस्क्यू दारों को पहुंचने में क्यों ताखीर हुई, जबकि रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर जाए हादसे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। डीजल कैसे ख़त्म हुआ, लाश क्यों नहीं निकाली जा सकी? हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है रेस्क्यू हेडक्वार्टर में। साद, बताइएगा क्या बताया गया है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही जो है लोकेशन है जहाँ से गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। 3 साला इब्राहिम एक गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वो लोकेशन जो नीपा चौरंगी की लोकेशन थी और ये हेडक्वार्टर रेस्क्यू 1122 का, इनका जो टोटल फासला है वो 2 किलोमीटर का है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 2 किलोमीटर फासले में इतने घंटे क्यों लगे? 14 घंटे ऑपरेशन के बावजूद डेड बॉडी ना निकाल सके। आइए चलते हैं। मौजूद हूँ और यहाँ मौजूद एहलकारों की तरफ से बताया यह गया कि कोई स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई आला अफसर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि सेक्रेटरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आया कोई इशू सामने आया, वहाँ पर पहुँचने के बाद मशीनरी के अंदर फ्यूल मौजूद क्यों नहीं था और उसके बाद 14 घंटे ऑपरेशन के बाद डेड बॉडी क्यों नहीं निकाल सके। बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। गुलशन इकबाल ने बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। इंक्वायरी कमेटी बनी, ना ही बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू की जा सकी। सहने के बाद भी गटर का ढक्कन नहीं लग सका और ना ही बच्चे की तलाश में खोदे गए गढ़ों को भरा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये निजी मार्ट है जहाँ से बच्चा निकला और सानेहा हो गया। गुलशन इकबाल नीपा के करीब हादसा पेश आया। उस हादसे को गुजरे तकरीबन 48 घंटे के करीब का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ज़िम्मेदारान का तयन जो है वो अब तक नहीं हो सका। स्टोर से निकलते ही चंद ही फासले पे आप कैमरामैन दानी दिखाएंगे कि ये वो गड़ा है जहाँ पर बच्चा जो है वो हादसे का शिकार हुआ। इस गटर का ढक्कन ना होने की वजह से वो बच्चा इस गटर लाइन में गिरा, जिसके बाद इस फौरी तौर पे जो इक़दाम किए गए वो अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ जो लोग मौजूद थे, जो बच्चे के वालिदैन थे, उन्होंने उनकी चीखों पुकार के बाद जब लोग यहाँ जमा हुए, मशीनरी अपनी मदद आपके तहत तलब की गई, क्योंकि कोई भी ज़िम्मेदार यहाँ नहीं पहुँचा था। ये ज़िम्मेदारी जो है वो KMC के ऊपर आती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ मज़ीद गड्ढे किए गए हैं वो मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो गई है। जगह जगह छोटी छोटी रुकावटें खड़ी करके यहाँ पर इस गड्ढे को रोका जा रहा है। निशान बनाए गए कि कोई भी शहरी इस तरफ ना जाए, लेकिन मज़ीद सूरत हाल यहाँ की ख़राब हो चुकी है। नीपा चौरंगी से सर सैयद जो की तरफ जाने वाला ये रास्ता है जो कि मुकम्मल तौर पर गढ़ों की सूरत का है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। और दूसरी जानिब कराची में ट्रैफिक गर्दी भी जारी है। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चराग गुल कर दिया। मलिक आलाबुड के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त नजीबुल्ला के नाम से हुई। नजीबुल्ला वालिदैन का इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील था। बर्फ की दुकान पर मुलाजमत करता था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।